हेलो दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सीबीओ पोस्ट के बारे में आज बात करेंगे। एक्सपेक्टेड नोटिफिकेशन मंथ क्या हो सकता है, कितनी वैकेंसीज आ सकती हैं, ये सारी चीज़ें आज डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है ज़रूर कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड ऑल्सो टू डाउनलोड आवर मोबाइल एप्लीकेशन। बहुत अच्छा कंटेंट जो फ्री में आपको हमारी ऐप से डाउनलोडेबल फॉर्म में मिल जाएगा। उसके अलावा बहुत सारा पेड कंटेंट भी आपको मिल जाएगा हमारे ऐप से। तो चलिए फिर बात करते हैं एसबीआई सीबीओ 2026-27 वैकेंसी के बारे में। लेकिन इससे पहले, अगर ये वीडियो आप तब देख रहे हैं जब तक रिजल्ट नहीं आया है इससे पिछले नोटिफिकेशन का, विच इज 2026 नोटिफिकेशन का, तो मैं ये बताना चाहती हूँ, एंड यू आर ऑफ कोर्स वरीड कब आएगा रिजल्ट, तो मैं ये बताना चाहती हूँ आप लोगों से, रिजल्ट जून सेकेंड हाफ में आना चाहिए। अगर नहीं आया तो जुलाई में डेफिनेटली आएगा। वैसे देर आर गुड चांसेस जून एंड होने से पहले आपको 2026 का रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं आने वाली नई नोटिफिकेशन की। तो नई नोटिफिकेशन पे जाने से पहले मैं आपको ट्रेंड दिखाना चाहती हूँ पिछले सालों का जो रहा है, ताकि आप खुद समझ पाएं कि जो मैं आपको बता रही हूँ वो किस बेसिस पे बता रही हूँ। यहाँ पे मैं तो आपको सीबीओ में वैसे भी पढ़ाती हूँ इकोनॉमिक अवेयरनेस, और हमारा जो कोर्स है उसमें एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो रेगुलरली आपको गाइड करते हैं। लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन देना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप खुद फील कर पाएं कि यस आई नो अबाउट दिस एग्जाम, मुझे भी पता है क्या होने वाला है आगे, मैं ब्लाइंड नहीं चल रहा हूँ या चल रही हूँ। ठीक है, तो 2021 में नोटिफिकेशन आई थी, दिसंबर 2021 में, साल खत्म होने पर। 2022 में क्योंकि बिल्कुल खत्म होने पे आई थी, तो वो जो पूरा प्रोसेस है जिसमें पेपर होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इंटरव्यू, वो खत्म होते होते समय लग ही जाता है 6 से 7 महीनों का आराम से। अक्टूबर में फिर आई, 2022 में आई अक्टूबर में, फिर अगले साल फिर नवंबर में आई 2023 में, 2025 में मई में आई थी नोटिफिकेशन, 2026 में आई जनवरी में। तो आप देख रहे हो पहले कैसे ये एंड ऑफ द ईयर में होता था, लेकिन फिर ये स्विच हो गया टुवर्ड्स द न्यू ईयर, है ना। लेकिन इस बार जो हम 2026-27 बोल रहे हैं नोटिफिकेशन को, इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि जैन में शुरू हुआ था पूरा साइकिल, और जून आते आते तक हमें लग रहा है पूरा साइकिल 6 महीनों में कंप्लीट हो रहा है। तो ईयर एंड में ये नोटिफिकेशन आने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। और जिस तरह रिक्रूटमेंट्स हो रही हैं इस साल, कोई नई बात नहीं होगी अगर ये आपको ईयर एंड जो लास्ट क्वार्टर है उससे पहले ही दिख जाए आपको ये नोटिफिकेशन। ठीक है जी, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास तैयारी के लिए अभी भी समय है। अगर आपने अब तक नहीं सोचा था इस एग्जाम के बारे में, आपको जरूर सोचना चाहिए। क्यों? मैं आपको आगे इस एग्जाम के कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको डेफिनेटली एंटाइस करेंगे, आप मिस नहीं करना चाहोगे इस पेपर को। लेकिन उससे पहले नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो अभी तो एसबीआई पीओ की बम्पर वैकेंसीज आई हैं, हमें देखने को मिली हैं। तो क्या सीबीओ में भी इतनी ही बम्पर वैकेंसीज देखने को मिलती हैं? तो दोस्तों, आपको डेफिनेटली देखने को मिलती हैं सीबीओ में इतनी बम्पर वैकेंसीज। पहले 1500 से कम आ रही थी वैकेंसीज, लेकिन पिछले हम 3 सालों से देख रहे हैं कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसीज आ रही हैं। लास्ट टू ईयर्स में तो अप्रोक्सीमेटली 3000 एंड 2300 वैकेंसीज आई हैं। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत हाई रहेंगी यहाँ पे, हमें इस बात भी उम्मीद है। और अगर स्लिम चांसेस भी हों कम से कम वैकेंसीज आने के, तो वो कहीं पे 1500 के आसपास तो रहते ही हैं, जो एक अच्छा नंबर है। तभी मैं कहती हूँ कि अगर आप एलिजिबल हैं इस पेपर के लिए, आपको डेफिनेटली ये पेपर देना चाहिए और इसकी तैयारी अभी से शुरू करनी चाहिए। एलिजिबिलिटी अगर आपको नहीं पता है इस एग्जाम की, मैं बता देना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आप 21 से 30 साल के बीच में होने चाहिए, अनरिजर्व्ड कैटेगरी से अगर आते हैं। ऑफकोर्स अगर रिजर्व्ड कैटेगरी से आते हैं, SC ST हैं, तो आपको 5 सालों का रिलैक्सेशन मिल जाता है इसमें। ओबीसीज को 3 सालों का रिलैक्सेशन मिल जाता है। इसके साथ में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इट इज नॉट लाइक पीओ कि आप एक फ्रेशर हैं अप्लाई कर सकते हैं। सीबीओ के लिए आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री के साथ साथ में 2 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एन ऑफिसर इन शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक और एनी रीजनल रूरल बैंक, जो आरबीआई के शेड्यूल में मेंशन किए जाते हैं। तो अगर ये एलिजिबिलिटी आप फुलफिल करते हैं, दिस इज योर एग्जाम, आपको देना चाहिए ये एग्जाम। क्योंकि पीओ में एक तरफ जो फ्रेशर्स हैं वो अप्लाई करते हैं और वो प्रोबेशनरी ऑफिसर बन जाते हैं, पूरी ब्रांच को मैनेज करते हैं। सीबीओ की अगर मैं बात करूं, सर्कल बेस्ड ऑफिसर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हायर करता है, ये भी पीओ
का लेवल का ही काम कर रही हैं, इनका भी काम वही है जो एक पीओ करता है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि पीओ ऑल अक्रॉस इंडिया कहीं भी ट्रांसफर ले सकते हैं, कहीं भी उनको पोस्टिंग मिल जाती है। जबकि सीबीओ क्योंकि एक सर्कल के लिए हायर की गए हैं, सर्कल का मतलब होता है एक रीजन, तो वो 10 से 12 सालों तक शुरू के जॉब के उसी रीजन में रहने वाले हैं। ये सबसे इसका एक यूएसपी है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन का। और इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में मैं आपको कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बातें बताने वाली हूँ। सबसे पहला तो इस एग्जामिनेशन प्रोसेस में प्री और मेंस अलग-अलग नहीं होते। एक ही ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव होगा एक ही दिन। उसके बाद डायरेक्टली आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे आफ्टर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप प्री अलग से दे रहे हैं, मेंस अलग से दे रहे हैं, नहीं, एक ही पेपर है। दूसरा, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। तीसरा, कोई सेक्शनल कट ऑफ भी नहीं है यहाँ पे। तो इन रीजंस की वजह से ये एग्जाम आपके लिए बन जाता है अचीवेबल। अगर आप अच्छी तैयारी करेंगे तो ये इतना मुश्किल भी नहीं है आपके लिए। अगर मैं आपको पैटर्न बताऊं तो आपका सिलेक्शन प्रोसीजर में जो ऑनलाइन टेस्ट होता है उसमें ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज होते हैं, इंग्लिश, बैंकिंग, जीए, कंप्यूटर। इसमें ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा वैल्यू रखता है आपका बैंकिंग नॉलेज। और ये जो पेपर है आपका 120 नंबर का 2 घंटे का पेपर रहता है ऑनलाइन टेस्ट, और ये खत्म होते ही डिस्क्रिप्टिव स्टार्ट हो जाता है 30 मिनट्स का, जिसमें आपको एसे लिखना है, लेटर लिखना है, यूजुअली 250 वर्ड्स के। तो ऐसे और लेटर से आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर कंप्लीट हो जाता है। तो पहले ही दिन में, जिस दिन आपका टेस्ट है, आप ऑनलाइन एमसीक्यूज दे रहे हैं और देन यू आर अपियरिंग फॉर द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि फाइनल सिलेक्शन में आपको कोई अलग से मेंस नहीं देना है। आपके जो नंबर आए थे आपके ऑनलाइन टेस्ट में और आपके जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं उन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा और एक मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी। इसके बीच में एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें आपको अपने सारे एलिजिबिलिटी के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते हैं। अगर, अगेन मैं कह रही हूं, आप फुलफिल करते हैं ये सारा क्राइटेरिया तो जरूर हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए समय से। मेरा कूपन कोड है Y754, आप इसको यूज करेंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिलेगा। हमारा कोर्स ऑलरेडी लाइव हो चुका है, इट इज अ वंडरफुल कोर्स। मैं ही नहीं, हमारे बाकी एक्सपर्ट्स आपको यहाँ पे पढ़ाते हैं। आपको पेपर निकालने के लिए पढ़ाया जाता है यहाँ पे। एंड अड्डा 24/7 इज ब्लेस्ड टू टेल यू कि हमारा रिजल्ट बहुत ही अच्छा है। चाहे वो पीओ तो आप जानते ही हैं, अड्डा इज द लीडर, लेकिन सीबीओ में भी हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा है। तो मैं आपको विश करना चाहती हूँ ऑल द बेस्ट। मैं आपकी मेंटोर रितिका अब साइन ऑफ करूंगी, लेकिन आपको रिमाइंड कराना चाहती हूँ अपने कूपन कोड के बारे में। इसको यूज किए बिना कोर्स मत लेना, डिस्काउंट नहीं मिलेगा। इसे यूज करोगे तो अच्छा खासा भारी डिस्काउंट मिलने वाला है आपको। थैंक यू दोस्तों, ऑल द बेस्ट टू यू। कोई डाउट है, कुछ मंशा है, कुछ पूछना चाहते हो, कमेंट डाउन जरूर कीजिएगा।